हेलो गाइस। ओके, सो आज हम लोग देखेंगे कीबोर्ड शॉर्टकट्स। कीबोर्ड शॉर्टकट्स बेसिकली हमारे वर्क को इजी बनाने के लिए यूज होते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट्स में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कीज यूज करते हैं जिससे कि हमारा वर्क बहुत इजी बन जाता है एंड आई थिंक वी कैन ऑल्सो डू इट फास्टर। तो कीबोर्ड शॉर्टकट बेसिकली आई थिंक 3 to 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें जनरल कीबोर्ड शॉर्टकट्स होते हैं, देन विंडो मैनेजमेंट, फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट एंड जो जनरल लाइक इमोजीज एंड ऑल के लिए होते हैं। सो लेट्स लर्न एवरीथिंग वन बाय वन। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद जनरल शॉर्टकट डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, सो इसमें हम लोग 3 चीज डेमोन्स्ट्रेट। फर्स्टली सबसे बेसिक और सबसे इजी, कॉपी कट एंड पेस्ट। सो इसमें सी व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट डालते हैं, आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। ओके, एक स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट हो गया, आई लाइक रेड कलर। सो ये 2 स्टेटमेंट्स हैं एंड सपोज मुझे एक नई फाइल में सेम ये सारे स्टेटमेंट्स यूज करना है। तो बेसिकली मैं क्या करूँगी, पहले कंट्रोल एन यूज करूंगी। कंट्रोल एन भी एक शॉर्टकट है जिसको यूज करके हम न्यू फाइल यूज कर सकते हैं। सो मैंने कंट्रोल प्रेस किया प्लस एन किया, सो यू कैन सी मेरा एक न्यू फाइल ओपन हो गया। एंड मैं यहाँ पे अगेन इसमें जाऊंगी, इसमें मैं अपना इसको कॉपी करूंगी, कंट्रोल सी सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आके क्लिक करके यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगी। यू कैन सी ये सेम स्टेटमेंट्स यहाँ पे कॉपी हो गए। ना यू कैन से अगर मुझे कट करना है, सपोज मैं यहाँ पे डालती हूँ रेड, ब्लू, ग्रीन। मैंने यहाँ पे 3 कलर्स दिए, बट अब ये कलर्स नहीं मुझे इस फाइल में नहीं चाहिए, नेक्स्ट फाइल में चाहिए। सो यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल एक्स करूंगी एंड यहाँ पे मैं डाल दूंगी इसको कंट्रोल वी। मतलब ये तीनों कलर, ये न्यू फाइल जो 3 है इसमें से रिमूव हो गया, बट ये तीनों यहाँ पे आ गए। सो यू कैन से बेसिकली ये मैंने मूव कर दिया वो फाइल नंबर 3 से फाइल नंबर 2 में। एंड कॉपी मतलब कि ये जो भी स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पे भी है एंड वहाँ पे भी है। सो इससे हमारा वर्क यूज होगा। सपोज अगर आपको बहुत सारा, ये तो हमने जस्ट 2 लाइन यूज किया है, बट किसी के बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स ऑफ कोड या फिर फोल्डर्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ यू कैन से लाइन्स, उसको हम लोग कॉपी डायरेक्टली कर सकते हैं। एंड हम लोग ऐसे सिलेक्ट मैनुअली तो करेंगे नहीं एक एक एक, राइट। सपोज मैंने ये सेम स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स अगर पेस्ट कर दिया, राइट, तो मैं ऐसे एक एक तो सिलेक्ट नहीं करूंगी, या फिर मैं ऐसे डायरेक्ट एक एक नहीं सिलेक्ट। व्हाट आई कैन डू, डायरेक्टली कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से क्या होगा, सारा जितने भी पेज है, अगर थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स है तो सारे एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। तो कंट्रोल ए फॉर सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी टू कॉपी एंड कंट्रोल वी टू पेस्ट इट, और कंट्रोल एक्स टू कट इट। ओके, और कंट्रोल एन भी, कंट्रोल एन सपोज आप किसी फोल्डर में हो, फोल्डर नहीं लाइक नोटपैड 3 या नोटपैड, तो वहाँ पे कंट्रोल एन न्यू फाइल ओपन करने के लिए यूज होगा। ओके, यू कैन सी हमारे ये जो भी है शॉर्टकट्स, कीवर्ड शॉर्टकट्स, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, कंट्रोल एक्स फॉर कट, कंट्रोल ए फॉर सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट एंड कंट्रोल एन फॉर न्यू फाइल। नाउ लेट्स सी द अदर सेक्शंस इन वर्डपैड। ओके, सो मेरे पास WPS है बिकॉज यू नो विंडोज का अगर विल बी बाइंग सो इट विल बी वेरी कॉस्टली फॉर अस। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे सेम यहाँ पे मैं सेम कॉपी करके सेम टेक्स्ट यहाँ पे ले लेती हूँ, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी। इसका टेक्स्ट साइज मैं इंक्रीज कर लेती हूँ सो डेट आप लोग को अच्छे से दिखे। सपोज आई थिंक ये बहुत ज़्यादा है, या मैं 20 कर लेती हूँ। नाउ इसको मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ, रेड के जगह पे सपोज ब्लू, यहाँ पे ग्रीन। ओके, नाउ अगर सी यहाँ पे मैंने ब्लू किया, यहाँ पे मैंने ग्रीन किया, राइट, बट मुझे चाहिए कि मेरा पुराना टेक्स्ट जो था वो सही था एंड अभी ये गलत हो गया, राइट। मैं क्या कर सकती हूँ, कंट्रोल जेड यूज कर सकती हूँ। कंट्रोल जेड मतलब जो भी मैंने अभी टाइप किया ना रिसेंटली, वो सारे चेंजेस वापस अंडू हो जाएंगे, मतलब कि बैक चले जाएंगे। लाइक सी यहाँ पे मैंने कंट्रोल प्लस जेड प्रेस किया, यू कैन सी यहाँ पे जो स्पेस था वो चला गया। देन यहाँ पे ग्रीन जो है वो हट के रेड हो गया। ओके, देन अगेन यू कैन सी यहाँ पे जो ब्लू है वो अगेन रेड हो गया। मतलब जितने भी चेंजेस मैंने किए थे वो सारे उड़ गए। और अगर मैं ऐसे कंट्रोल जेड प्रेस करते जाऊँ तो यू कैन सी उसका साइज भी स्मॉल हुआ एंड देन उसके बाद वो टेक्स्ट उड़ गया। नाउ यू कैन सी अगर हम लोग ने पूरा जेड कर दिया, कंट्रोल जेड मतलब पूरा अंडू कर दिया, मुझे रीडू चाहिए, मतलब कि मैंने गलती से बहुत ज्यादा बैक चली गई एंड मुझे वापस अपने पूरे टेक्स्ट चेंजेस चाहिए, तो उसके लिए एक शॉर्टकट है, वी कैन यूज कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई मतलब सी मैं अगेन वो टेक्स्ट यहाँ पे आ गया, साइज भी चेंज हो गया, कंट्रोल वाई में प्रेस करते जा रही हूँ कंट्रोल वाई, तो यू कैन सी ब्लू कलर भी हो गया, ग्रीन कलर भी हो गया। एंड मतलब आप देख सकते हो हाउ इट इज चेंजिंग। अब मैं यहाँ पे डालती हूँ ट्रू, फॉल्स। ओके, अब मैं कंट्रोल जेड कर रही हूँ, यू कैन सी सारे चेंजेस रीड हो गया, और मैं अभी कंट्रोल वाई कर रही हूँ, यू कैन सी यहाँ पे अगेन ट्रू और फॉल्स दोनों आ गया।
अभी सपोज मुझे ये फाइल सेव करना है, ओके, तो उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल एस। सी मैं डेस्कटॉप में इसको, ओके मैं डेस्कटॉप में इसको सपोज सेव कर देती हूँ, ओके। आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है, इसी नाम से करते हैं सेव। अभी ये फाइल सेव हो गया। एंड अगर मुझे इसमें से कुछ फाइंड करना है, सपोज मुझे ट्रू फाइंड करना है, सी इतने से टेक्स्ट में हमको सब दिख रहा है, बट अगर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट रहेगा, लाइक यू कैन से बहुत ज़्यादा है, किसी का प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन है या फिर कुछ है बहुत ज़्यादा, लाइक 100 पेजेस यू कैन गेस, तो क्या होगा, हाउ कैन वी फाइंड, हम लोग एक एक लाइन तो रीड नहीं करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, वी कैन यूज कंट्रोल एफ। एंड यहाँ पे हम लोग को जो भी फाइंड करना है, लाइक सपोज मुझे ट्रू फाइंड करना है, मैंने ट्रू टाइप किया एंड यहाँ पे मुझे मिल गया ट्रू हाईलाइट करके। अगर ये सेकंड पेज पे रहेगा या थर्ड पेज पे रहेगा तो वो सर्च करके देगा। सपोज आई कैन शो यू लाइक दिस वे, यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल सी किया, कॉपी किया एंड मैं इसको 10 बार पेस्ट कर देती हूँ, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, एंड मैं लास्ट में एक अलग लेटर लिख देती हूँ, फ्लावर, ओके। सो अभी मेरा फ्लावर तो आई थिंक पेज नंबर 2 पे आ गया, यू कैन सी। अब मैं पेज नंबर 1 पे जाती हूँ एंड मैं यहाँ पे फ्लावर सर्च करती हूँ, लेट्स सी वो वहाँ पे दिखाता है कि नहीं। से मुझे यहाँ पे नेक्स्ट पेज में हाईलाइट करके यहाँ पे मिल गया, मतलब कि इट्स नॉट लाइक कि हम लोग जिस पेज में सर्च कर रहे हैं उसी में हमको मिलेगा, हमारा जहाँ पे भी सर्च है उतना हमको, अगर फ्लावर सपोज यहाँ पे भी है, नॉट हियर, ओके, एक यहाँ पे है एंड एक सपोज मैं बीच में डाल देती हूँ। सो हम लोग को सर्च में क्या मिलेगा, लेट्स सी, कंट्रोल एफ कंट्रोल। अगर मैंने यहाँ पे सर्च किया फाइंड नेक्स्ट, तो मुझे फर्स्ट मिला, ये तो सबसे लास्ट मिला, एंड उसके बाद आई थिंक एक यहाँ पे भी मिला, मतलब बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर मैं फाइंड प्रीवियस करूँगी तो रीच द बिगनिंग, और डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग फ्रॉम द एंड, मतलब हम लोग को एंड से सर्च करना है, ओके हम लोग को सर्च करना। सो ये नेक्स्ट, मतलब फाइंड प्रीवियस फाइंड नेक्स्ट, अगर 3 to 4 टाइम्स है तो आप नेक्स्ट करोगे तो सारे अकरेंसेस आपको दिखेंगे, ओके। सो ये हमारा हो गया आई थिंक सेव का हो गया, देन आई थिंक फाइंड कर लिया, अंडू कर लिया हम लोग ने, रीडू भी कर लिया। अभी वी कैन सी प्रिंट कैसे करते हैं। प्रिंट के लिए बेसिकली ऑप्शन हम लोग यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, देन वहाँ पे हम लोग को ऑप्शन है प्रिंट एंड ऑल वो सब करना, तो उससे अच्छा व्हाट वी कैन डू, हम लोग डायरेक्टली सिंपली कर सकते हैं कंट्रोल एंड पी। कंट्रोल एंड पी पे डायरेक्टली वी आर गेटिंग दिस ऑप्शन, वी कैन एंटर, एंटर करने पे इट इज ऑटोमेटिकली प्रिंटिंग, एंड यहाँ पे वी कैन सेव जहाँ लोकेशन पे हमको चाहिए। तो सपोज मैं इसको अगेन डेस्कटॉप पे ही सेव करती हूँ, ओके। तो डेस्कटॉप पे आई कैन नेम इट, सपोज मैं इसको नेम करती हूँ ABCD, ओके, देन सेव। मीन्स बेसिकली आपको कंट्रोल पी एंड लोकेशन एंड नेम, तो यू कैन सी। अभी मैं इसको क्लोज अगर करती हूँ, क्लोज नहीं डायरेक्टली सी, अगर मैं यहाँ पे आए, यहाँ पे मेरा ABCD सेव हो गया, लेट मी ओपन दिस एंड शो यू। ये एज अ PDF है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, राइट। यहाँ पे मैंने लास्ट में आई थिंक फ्लावर ऐड किया था ऑन द सेकेंड पेज, यू कैन सी दिस, एंड ये मेरा आई थिंक ये मेरा वर्ड पैड है जिसे मैंने सेव किया था, राइट। अभी ओके नो, नाउ लेट्स गो हियर। सपोज मुझे कुछ ओपन करना है तो मैं कंट्रोल O प्रेस करूंगी, डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ गोइंग इन माय फाइल्स फोल्डर, यहाँ पे मैं डायरेक्टली कंट्रोल ओपन करूंगी, एंड जो लोकेशन पे जाना है वो लोकेशन अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर दूँ यहाँ पे, अदरवाइज मैं यहाँ पे डायरेक्टली मतलब क्लिक करके यहाँ से लोकेशन पे जाऊँ एंड मैं ओपन कर सकती हूँ। कंट्रोल O फॉर ओपनिंग एनी फाइल डायरेक्टली, ओके। ओके सो बेसिकली यू ऑल कैन सी यहाँ पे जो भी शॉर्टकट्स हैं, फर्स्टली कंट्रोल Z मतलब अनडू, कंट्रोल Y मतलब रीडू, मतलब जो भी हम लोग ने कंट्रोल Z मतलब बाय मिस्टेकली कर दिया, हमको अगेन चेंजेस चाहिए तो रीडू। देन कंट्रोल F मतलब फाइंड, हम लोग फाइंड कर सकते हैं कोई भी वर्ड, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी लाइंस। कंट्रोल S मतलब फाइल को सेव करने के लिए, कंट्रोल O मतलब फाइल को ओपन करने के लिए, एंड कंट्रोल P मतलब फाइल को प्रिंट करने के लिए, यू कैन से इन PDF फॉर्मेट। चलो अभी हम लोग विंडोज मैनेजमेंट सिस्टम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें सबसे पहले क्या आता है, अल्ट और टैब। अल्ट टैब किस लिए यूज होता है, सी बहुत सारे ओपन एप्लीकेशंस यहाँ पे, राइट, लाइक माइक्रोसॉफ्ट है, WPS है, नोटपैड, और यहाँ पे पाइथन, एंड यू कैन ऑल्सो से फाइल एक्सप्लोरर। सो इसमें अगर हम लोग को स्विच करना है तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, अल्ट और टैब मैंने प्रेस किया, इसमें से हम लोग को दिख रहा है, एंड जिसमें भी हमको जाना है हम उस पर आ जाएंगे डायरेक्टली, यू कैन से मैंने अल्ट टैब प्रेस किया, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जिसमें जाना है उसको, और फिर मैंने लीव कर दिया बटन को, तो मैं इसमें आ गई। अगेन आई डिड अल्ट टैब, यहाँ पे आ गए एंड मैंने लीव किया, राइट। सो दिस वे हम लोग अल्ट और टैब को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अल्ट F4, इसको हम लोग जो भी हमारा सी, अभी मेरा एक्टिव विंडो कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट, राइट। अगर इसे मुझे कंट्रोल लाइक क्लोज करना है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग हियर मैं डायरेक्टली मैं अल्ट और F4 प्रिंट कर सकती हूँ, सी
Alt F4, यू कैन सी मेरा वो विंडो क्लोज हो गया। अब मुझे ये भी क्लोज करना है, तो आई कैन मैं 4 टाइम्स प्रेस करती हूँ, सी ये भी क्लोज हो गया, ये भी क्लोज, अगेन दिस ऑल्सो, मीन्स एवरी विंडोज क्लोज, क्योंकि जितने भी ओपन थे मैंने उतने टाइम्स Alt F4 प्रेस किया, सो सारे विंडोज क्लोज हो गए। नेक्स्टली अगर मैं 4-5 विंडो अगेन ओपन कर दूँ सपोज यहाँ पे डेस्कटॉप में, एंड सी मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट आई गेस ओपन कर देती हूँ। अगर मैंने ओपन कर दिया 3 विंडोज, ओके अभी, सो व्हाट आई कैन डू, मुझे सपोज 4 विंडोज लगातार ओपन है, एंड मुझे डायरेक्टली चाहिए कि मैं डायरेक्टली क्लियर स्क्रीन चाहिए, बट ये मेरे विंडोज कहीं जाने नहीं चाहिए, मुझे सारे के सारे मिनिमाइज करना है। व्हाट आई कैन डायरेक्टली डू, ये विंडोज के साइड में जो स्पेस है ना, लाइक यहाँ पे आपको बेल दिख रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली इफ आई प्रेस, सो सारे के सारे विंडोज अपने आप मिनिमाइज हो जाएंगे एंड डेस्कटॉप विल बी क्लियर, ओके। एंड अगर अगेन मैं वहाँ पे प्रेस करूँगी, सो अगेन मैं अपने विंडोज पे मतलब अपने एप्लीकेशन पे आ जाऊंगी। सो ये शो एंड हाइड डेस्कटॉप के लिए होता है, ठीक है। विंडोज और एल ये डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए यूज होता है, ये मैं अभी नहीं करूंगी बिकॉज यू नो अगर मैं इसको करूंगी तो डायरेक्टली मेरा अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा। सो विंडोज और एल लॉक करने के लिए यूज होता है। सपोज अगर आपको कभी वॉशरूम जा रहा है, यू आर वर्किंग समवेयर, या फिर यू वांट टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, कॉफी और समथिंग, सो व्हाट वी कैन डू, विंडोज प्लस लॉक, हम लोग को पूरा लैपटॉप शट डाउन नहीं करना है, जस्ट थोड़े लाइक 5-10 मिनट्स और 20 मिनट्स, या यू कैन ऑल्सो से हाफ एन आवर, तो हम लोग कंप्यूटर को लॉक करके वी कैन टेक आर ब्रेक एंड देन अगेन वी कैन कम बैक, ओके। सो इससे क्या रहेगा, इससे डेटा प्राइवेसी विल बी मेंटेन एंड नो वन विल बी एबल टू एक्सेस हम लोग का डेटा विदाउट पासवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज विंडो प्लस ई, सी विंडो प्लस ई मैंने प्रेस किया, दिस इज फॉर ओपनिंग फाइल एक्सप्लोरर, इसमें हम लोग डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग हियर। अगर यहाँ पे टास्क बार पे यहाँ पे पिन नहीं रहता मेरा विंडोज एक्सप्लोरर, तो मुझे यहाँ पे जाके फाइल एक्सप्लोरर या फिर माई कंप्यूटर सर्च करना पड़ता एंड देन मैं यहाँ पे आता। तो शॉर्टकट इसके लिए है विंडोज प्लस ई। एंड नेक्स्ट इज विंडो की प्लस टैब, सो विंडो की प्लस टैब मैं दिखाती हूँ, यू कैन सी जितने भी ओपन एप्लीकेशन है सब यहाँ पे शो होंगे एंड मैं जिसमें चाहिए उसमें क्लिक करके डायरेक्टली नेविगेट कर सकते हो। नेक्स्टली सी विंडो प्लस टैब मैंने अगेन किया, मैं यहाँ पे पाइचर में भी जा सकते हो एंड जो भी आई वॉन्ट आई कैन जस्ट सी विंडो प्लस टैब। सो सपोज मैं यहाँ पे आ गई, ओके ओके। सो ये हमारे विंडोज मैनेजमेंट शॉर्टकट्स हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ओके, जो हम लोग ने फिलहाल इधर सीखे। यहाँ पे वी मेंशन जस्ट आई थिंक 1 2 3 4 5 6, बट और भी बहुत सारे हैं, सो लेट्स काउंट। फर्स्ट इज अल्ट टैब, जिसमें हम लोग जिसको यूज करके हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन के बीच में स्विच कर सकते हैं जितने भी ओपन है। सेकंड इज अल्ट F4, जिससे जो भी करंट विंडो हमारा है उसको हम लोग क्लोज कर सकते हैं। थर्ड इज विंडो प्लस डी, जिसको यूज करके हम लोग डायरेक्टली जितने भी एप्लीकेशन ओपन है सबको डायरेक्टली क्लोज कर सकते हैं एंड अगेन उस एप्लीकेशन पे बैक जाने के लिए वी कैन यूज विंडोज प्लस डी। फोर्थ इज विंडोज प्लस एल, जिसको हम लोग कंप्यूटर को लॉक करने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड फिफ्थ इज विंडोज प्लस ई, इसको यूज करके फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर सकते हैं। एंड सिक्स्थ इज विंडोज प्लस टैब, मतलब कि टास्क व्यू, जितने भी हमारे एप्लीकेशंस ओपन है वो डायरेक्टली हम लोग को टैब व्यू में मतलब हम लोग को शो करेगा, जिसमें हमको नेविगेट करना है हम लोग डायरेक्टली वहां से नेविगेट कर सकते हैं। सी नेक्स्ट हम लोग का है फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग डेस्कटॉप में जाते हैं। डेस्कटॉप में सी सबसे पहले सपोज मुझे ये रीनेम करना है PUI एरर फाइल्स, ओके, इसका जो ओरिजिनल फाइल नेम्स है। सो व्हाट आई कैन डू, डायरेक्टली फंक्शन प्लस F2, यहाँ पे सपोज ओके मेरा यहाँ पे क्लिक हो गया, मैं इसको भी रीनेम कर सकती हूँ, बट सी मुझे PUI एक्सेल से रीनेम करना है। सो कंट्रोल प्लस F2, यहाँ पे आई कैन रीनेम लाइक 1 2 3 4 एनीथिंग जो भी चाहिए। सो डायरेक्टली रीनेम के लिए हमारा कीबोर्ड शॉर्टकट है फंक्शन प्लस F2। नेक्स्टली हम लोग देख सकते हैं सपोज मुझे स्टार्टिंग की 3 फाइल सिलेक्ट करने हैं और लास्ट की 3 फाइल सिलेक्ट करना है। तो सी हम लोग को पता है हम लोग सारी फाइल्स कैसे सिलेक्ट, डायरेक्टली कंट्रोल प्लस से सारे सिलेक्ट हो जाएंगे एंड सिंपली हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। बट अगर मुझे स्टार्टिंग की 2 करनी है बीच की 1 करनी है तो दैट इज लिटिल डिफिकल्ट डूइंग डायरेक्टली, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, विल सिलेक्ट दिस मच, देन विल प्रेस कंट्रोल एंड देन उसके बाद जो हम लोग को जितने फाइल सिलेक्ट करने वो, देन अगेन सी मतलब इसमें हम लोग सेक्शंस में सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मुझे इतने नहीं करना है, स्टार्टिंग के 2 3 छोड़ के फिर से 2 फिर से 2, मतलब हाउ एवर आई वांट टू सेट। फिर इसको अगर कंट्रोल पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट करना है, जहाँ पे भी पेस्ट करना है वी कैन यूज उसके शॉर्टकट्स लाइक कंट्रोल X कंट्रोल V जो भी करना है। देन हमारा नेक्स्ट है सी, ये तो हमारा रेंज ऑफ फाइल्स हो गया, राइट, जितने रेंज में हम लोग को बीच में से। बट अगर हम लोग को एक साथ स्टार्टिंग से लास्ट तक सेट करना है, राइट, तो ऐसे 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 एक ही करना इज नॉट पॉसिबल, राइट। और नेक्स्टली हम लोग कंट्रोल ए भी नहीं कर सकते बिकॉज वो सारा सिलेक्ट कर देगा। तो व्हाट वी कैन डू, हम लोग स्टार्टिंग से थोड़ा सिलेक्ट करेंगे एंड हम लोग ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करेंगे। सो क्या करेगा वो अपने आप खुद से पूरा लेके जाएगा, ओके। इंस्टेड ऑफ हम लोग को कर्सर स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिलेक्ट दिस एंड उसके बाद वी हैव टू प्रेस द ड्रॉप डाउन बटन।
ओके, नाउ नेक्स्ट है, सपोज मुझे कोई न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, तो व्हाट आई कैन डू, कंट्रोल शिफ्ट और एन, यू कैन सी यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया। इसको मैं नेम दे देती हूँ सपोज ABCD। ओके, तो ये नया फोल्डर हो गया ABCD मेरा। तो न्यू फोल्डर के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन। ओके, सो ये चारों शॉर्टकट्स हम लोग यूज करेंगे। ओके, सो वी कैन सी फर्स्ट वन इज फॉर रिनेमिंग अ फाइल और अ फोल्डर, सेकेंड वन इज कंट्रोल क्लिक, जिसमें हम लोग को अगर मल्टीपल इंडिविजुअल आइटम सेलेक्ट करना है, ठीक है, लाइक अ रेंज ऑफ आइटम्स फर्स्ट, देन बीच में से सेकेंड, बीच के दो तीन नहीं चाहिए था। देन थर्ड वन इज शिफ्ट क्लिक, जिसमें हम लोग को स्टार्टिंग से सपोज हाफ या कितना भी रेंज ऑफ आइटम सेलेक्ट करना है। एंड फोर्थ वन इज फॉर क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर। ओके, now let's wrap the session with two bonus settings. Okay, so first one will be window plus I, जिससे हम लोग का settings open होगा। So see, windows and I, you can see settings opened। यहाँ पे आपको display sound notifications whatever आपको like जो भी settings करना है we can do it directly। and the last one is windows plus dot, you can see emojis, then gif, other whatever we want to use we can use from here directly। suppose अगर मैं यहाँ पे notepad open की हूँ and मैंने यहाँ पे just windows plus I किया, and if I want something so I can use it directly। you can see यहाँ पे मुझे emojis मिल रहा है। ये based on color है, like यहाँ पे we are getting colorless, but if we will be using in a chat section or somewhere, so यहाँ पे we will be getting it in colored version। okay, let's wrap up the session। thank you, and hope so you all will like my video and subscribe to my channel। thank you।